इंसान हवस में इस कदर अंधा हो जाता है कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता, चाहे उसे अपनी हवस मुर्दे से ही क्यों ना मिटानी पड़े। जी हाँ, आपके सुनकर ही रोंगटे खड़े हो गए और आप हैरान भी हो गए। तो चलिए, हैरान करने वाली घटना राजधानी दिल्ली की ही है। मामला बुराड़ी थाना अंतर्गत कौशिक इंक्लेव का है, जहां आरोपी अमन बिष्ट ने अपनी पत्नी की सहेली को किसी काम से घर बुलाया। उसकी पत्नी बाहर गई हुई थी। पत्नी की सहेली से आरोपी अपनी हवस मिटाना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी की सहेली ने जब विरोध किया तो आरोपी इतना पागल हो गया कि उसने अपनी पत्नी की सहेली की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद मृतक शरीर से अपनी हवस मिटाकर फरार हो गया। पुलिस ने मामले को सुलझाते हुए आरोपी अमन बिष्ट को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अपनी पत्नी के साथ 8 साल से बुराड़ी इलाके में रह रहा था। आरोपी अमन बिष्ट ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी के साथ वैवाहिक संबंध अच्छे नहीं थे और वह ड्रग का आदी था, जिसके चलते उसने इस घटना को अंजाम दे डाला। बहरहाल आरोपी अब जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन इस तरीके के घिनौने अपराध को अंजाम देने वाले लोगों से कहीं ना कहीं समाज और इंसानियत दोनों शर्मसार होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव फॉर इंडिया हिंदी न्यूज। देखिए, पहले लेट अस स्टैंड करेक्टेड। बॉडी हाफ न्यूड कंडीशन में नहीं मिली थी, इट वाज वेल क्लोज्ड। ओके, ठीक है, पहला तो सवाल का जवाब ये है। दौरान तफ्तीश क्या चीजें निकल कर आएंगी वो बाद में अप्रोप्रिएटली शेयर की जाएंगी। जी, आपने सर इसको तफ्तीश के दौरान कैसे आप लोगों को जानकारी मिली और आपने कहां से इसको पकड़ा? पूछताछ के दौरान क्या क्या की पॉइंट्स निकल करके आए, क्या जानकारी मिली, क्यों इसने मारा? देखिए, पहला प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन जो था, जो पीसीआर कॉल के थ्रू हमारे पास अवेलेबल था, वो जो सस्पेक्ट है, अब जो अक्यूज्ड है, उसकी वाइफ के थ्रू आया था कि एक लड़की की बॉडी मिली है और मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड ने उसे मार दिया है। ये बहुत बड़ा गिव अवे था इसमें। तो वहां से हमारी तफ्तीश शुरू हुई। उसका सीन ऑफ क्राइम पर अवेलेबल होना, उससे वाइटल इन्फॉर्मेशन का मिलना और फिर वहां से बॉडी का आइडेंटिफाई होना और क्रिटिकल एविडेंस का मौके पर मिलना। फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टिगेशन मैं इंडिविजुअल्स पे नहीं जाऊंगा, स्पेसिफिक्स पर नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ ऐसे हमारे टीम को, फॉरेंसिक टीम को मौके पर एविडेंस मिले जहां से हमें शुरुआत करने के लिए रास्ता मिला। सर, वजह क्या थी? पूछताछ में निकल के आया हुआ क्या वजह रही इसमें? देखिए, बहुत सारी जो थ्योरीज फ्लोट होती हैं उन पर नहीं जाना चाहिए। जो सीन ऑफ क्राइम जो बोलता है, सीन ऑफ क्राइम ये कह रहा था कि ये एक ऐसा मर्डर है जो बाद में अब हमें निकलकर जो हमारे पहले के प्रिलिमिनरी एनालिसिस था उसको उसने पुख्ता किया। इट वाज अ क्राइम ड्रिवन बाय लस्ट और इसमें विक्टिम जो है बहुत अनसस्पेक्टिंग थी, बहुत इनोसेंट थी। अनफॉर्चुनेटली वो इसके ट्रैप में फंस गई।